Chapati, welcome to Unacademy CA 360 Foundation. I am Shivani Sharma, your Paper 3 Quantitative Aptitude Educator. बच्चों आज के इस सेशन में हम लोग चैप्टर 1 रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम के सभी कंसेप्ट्स को रिवाइज करने वाले हैं, वो भी बहुत जल्दी। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशियो की। रेशियो होता है कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो सेम काइंड और सेम यूनिट की होनी चाहिए। जैसे A:B, ठीक है, दिस इज अ रेशियो जहाँ पे ए को एंटीसीडेंट या फर्स्ट टर्म बोलते हैं, बी को कॉन्सिक्वेंट या फिर सेकंड टर्म बोलते हैं। इसके बाद कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे रेशियो को लोवेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। 12/16 है तो आप इसे जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने इसे सिंप्लीफाई किया 4 से, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, तो 3:4 बन गया। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई किया करो। ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन रेशियो इज इंपॉर्टेंट। 3:4, 4:3 के बराबर नहीं होता है, दे आर डिफरेंट। A:B इज द इनवर्स ऑफ B:A, ये इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कैसे पता चला ये इनवर्स है, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा। वन रेशियो इज द इनवर्स ऑफ अनदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1, ठीक है। रेशियो कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है? रेशियो कंपाउंडेड का मतलब दो रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन। एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट से, कॉन्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B इज A² B²। ऑफ के बाद जो लिखा है उसका डुप्लीकेट किया जाता है। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ के बाद A:B है तो दोनों का क्या कर देंगे? स्क्वायर, तो A² B²। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ के बाद जो लिखा है उसका ट्रिप्लीकेट करेंगे, तो इस पे क्यूब, इस पे क्यूब, द आंसर इज A³ B³। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ के बाद जो लिखा है उस पे काम होगा, तो सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर रूट ऑफ B। सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट, तो ऑफ के बाद जो लिखा है उस पे काम किया जाता है, तो सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा इसका? क्यूब रूट ऑफ A क्यूब रूट ऑफ B। आई होप दिस इज क्लियर। डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब, सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट, सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट। ऑफ के बाद जो लिखा है उस पे काम किया जाता है। इसके बाद कॉइन्स के क्वेश्चंस में बेटा क्या होता है? डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ सिक्के, ठीक है, गिव्स यू द वैल्यू। तो यहाँ पे डिनोमिनेशन क्या है? 5। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो कितनी कीमत है? 5 × 6 30, ठीक है। कितने रुपए हैं ये? 30 रुपए हैं। 5 10 15 20 25 30। सो याद रखना, डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ गिवन डिनोमिनेशन गिव्स यू द वैल्यू। प्रपोर्शन में बेटा इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। जब दो रेशियोज आपके इक्वल हो जाते हैं हम कहते हैं कि आपकी वो चारों क्वांटिटीज किस में है? प्रपोर्शन में है। सो इफ A:B इज इक्वल टू C:B, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे A होता है फर्स्ट टर्म या फर्स्ट प्रोपोर्शनल, B होता है सेकंड टर्म या सेकंड प्रोपोर्शनल, C होता है थर्ड टर्म या थर्ड प्रोपोर्शनल, D होता है फोर्थ टर्म या फोर्थ प्रोपोर्शनल। इंपॉर्टेंट ये है कि 4 क्वांटिटीज नीड नॉट बी ऑफ सेम काइंड। जरूरी नहीं है कि चारों को सेम काइंड का ही होना हो। फर्स्ट 2 quantities should be of same kind and the last 2 quantities should be of same kind. ये दोनों सेम काइंड और ये दोनों सेम काइंड की होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई 4 नंबर्स प्रपोर्शन में है तो हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर करते हैं। एक्सट्रीम्स कौन होते हैं बेटे? जो एकदम कॉर्नर में लिखे हैं। मीन्स कौन होते हैं? जो यहाँ पे बीच में लिखे हैं। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर है तो इसका मतलब वो चारों क्वांटिटीज आपकी किस में है? प्रपोर्शन में है, ठीक है। डन। कंटिन्यूस प्रपोर्शन में आपके पास 3 क्वांटिटीज होती है ABC। ये कंटिन्यूस प्रपोर्शन में कब होगी? जब A/B इज इक्वल टू B/C हो। तो जब A/B इज इक्वल टू B/C है तो हम कहते हैं कि 3 क्वांटिटीज कंटिन्यूस प्रपोर्शन में है। यहाँ पे A होता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, यहाँ पे C होता है थर्ड प्रोपोर्शनल और B आता है आपका मीन प्रोपोर्शनल। सो दिस इज थर्ड प्रोपोर्शनल। C को क्या कहेंगे? थर्ड प्रोपोर्शनल। अगर 2 क्वांटिटीज गिवन है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो दोनों का प्रोडक्ट करके रूट का बटन दबा देना, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है आपकी प्रपोर्शन में? सबसे पहले आता है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का मतलब क्या है कि अगर A/B C/D के बराबर है तो इनके उल्टे भी आपस में बराबर होंगे, यानी B/A विल बी इक्वल टू D/C। दिस इज नोन एज इन्वर्टेंडो। ऑल्टरनेंडो का मतलब क्या है कि अगर A/B C/D के बराबर है तो बेटे आप ना
ऑल्टरनेट पेयर्स को बारी बारी से स्वैप करो, C इधर B उधर भेज दो तो A अपॉन सी B अपॉन डी के बराबर होगा, या फिर दूसरा ऑल्टरनेट पेयर को स्वैप कर दो, इधर D इधर A फेंक दो तो D अपॉन B C अपॉन A के बराबर होगा, लेकिन एक बारी में एक ही स्वैप होगा, ठीक है। सो D अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन A ऑल्टरनेंडो। कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या होता है, अगर A अपॉन B C अपॉन D के बराबर है तो कॉम्पोनेंडो मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करना, तो A प्लस B अपॉन B इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन D, वो भी आपस में बराबर होंगे। डिविडेंडो का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट करना, तो अगर A अपॉन B C अपॉन D के बराबर है सो A माइनस B अपॉन B विल बी ऑल्सो इक्वल टू C माइनस D अपॉन D, ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, दैट इज नोन एज डिविडेंडो। आफ्टर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कंबाइन आता है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। अगर A अपॉन B C अपॉन D के बराबर है तो पहले कॉम्पोनेंटो यानी A प्लस बी, डिविडेंडो यानी A माइनस बी, सो A प्लस बी अपॉन A माइनस बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू C प्लस D अपॉन C माइनस D। एडेंडो क्या कहता है कि अगर बहुत सारे रेशियोज आपस में बराबर हैं तो हर एक इंडिविजुअल रेशियोज इनके सम के बराबर भी होगा, यानी A अपॉन बी विल बी इक्वल टू A प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है। C अपॉन D विल बी इक्वल टू A प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, E अपॉन F विल बी इक्वल टू A प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, इसे कहते हैं एडेंडो। सबट्रेंडो में क्या होता है कि अगर सारे रेशियोज आपस में बराबर है सो हर एक इंडिविजुअल रेशियोज सब्ट्रैक्शंस के बराबर होगा, यानी A अपॉन B विल बी इक्वल टू A माइनस सी माइनस ई अपॉन B माइनस डी माइनस एफ एंड सो ऑन, दैट इज नोन एज सबट्रेंडो। फिर बात करते हैं बेटा इंडाइसिस में, अगर A की पावर 3 लिखा है, मतलब सपोज अगर 2 की पावर 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। A की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है आप डिनोमिनेटर में उसे ले आओगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो इसको हम 1 अपॉन A की पावर n लिख सकते हैं, और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर दोनों के बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, बेस को लिखो पावर जोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों के बेस सेम है, डिवीजन में है, पावर आपका अलग अलग है, तो बेस को एक बार लिखिए, बेस सेम है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर इस तरीके से लिखा है A की पावर n और उसकी भी पावर n है तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर डिफरेंट बेस है सेम पावर है तो पावर बेटा दोनों की होगी, और इसी तरीके से अगर ये डिफरेंट बेस है पावर सेम है तो पावर बेटा दोनों की होती है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 9 का मतलब क्या होता है, 9 की पावर हाफ, लेकिन अगर मैंने ऐसा लिख दिया 7th रूट ऑफ 3 तो इसका मतलब क्या है 3 की पावर 1/7, ठीक है। ऐसा n लिखा है तो वो 1/n में जाता है, क्लियर है सबको, ओके डन विद दिस थिंग। आगे चलो, अब बेसिक प्रॉपर्टीज, अगर a की पावर x a की पावर y के बराबर है, बेस सेम है तो पावर्स इक्वेट हो जाती है, और अगर पावर सेम है तो बेस इक्वेट हो जाते हैं। नाउ द उल्टी रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, a की पावर m अगर k है तो a क्या होगा k की पावर 1 अपॉन m, ये m यहाँ पे उल्टा होके जाता है। a अपॉन b की पावर m को b अपॉन a की पावर माइनस m भी लिख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। a अपॉन b की पावर m है तो इसे b अपॉन a की पावर माइनस m लिख सकते हैं। लॉगैरिथम के बारे में बात करते हैं बेटे, लॉगैरिथम में क्या है कि एक्सपोनेंट से लॉग और लॉग से एक्सपोनेंट लिखना आपको आना चाहिए। तो जैसे अगर एक्सपोनेंट को लॉग में लिखना है तो कैसे, ये बेस है ये पावर है हम कहते हैं, और लॉग में ये बेस होता है, ठीक है। सो जो बेस में है वो जिंदगी भर बेस में रहेगा, जो सर पे सवार है वो अकेला बैठ जाता है, और ये जो बचा कुचा है उसे लॉग के साथ चिपका दो। सो सिंपल टू राइट एक्सपोनेंट इनटू लॉग, कैसे, जो बेस में है वो जिंदगी भर बेस में रहेगा, जो सर पे सवार है वो अकेला बैठेगा, और बचे कुचे को लॉग के साथ चिपका दो। तो आपने एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट करना सीखा, जैसे ये एक्सपोनेंट है लॉग में लिखना है, तो जो बेस में है वो जिंदगी भर कहाँ रहेगा, बेस में रहेगा, जो सर पे सवार है वो अकेले बैठेगा, और बचे कुचे को लॉग के साथ चिपका दो। सी आपने एक्सपोनेंट को लॉग में लिख दिया, ठीक है, क्लियर है सबको। तो जो सर पे सवार है उसे अकेले बिठा दो, जो बेस में है वो जिंदगी भर बेस में रहेगा, बचे कुचे को लॉग के साथ चिपका दो। इस तरीके से हमने गाना बना के याद किया था, कैसे, जो सर पे सवार है वो अकेले बैठेगा, जो बेस में है वो जिंदगी भर बेस में रहेगा, और बचे कुचे को लॉग के साथ चिपका दो। वंस मोर, जो सर पे सवार है वो अकेले बैठेगा,
जो बेस में है वो जिंदगी भर बेस में रहेगा और बचे कुचे को लॉग के साथ चिपका दो, दैट्स इट। अब अगर लॉग को मुझे एक्सपोनेंट में लिखना है तो भैया वो भी आना चाहिए। अगेन वो ही कंडीशंस है, जो बेस में है वो जिंदगी भर बेस में, अकेला बैठा है सर पे सवार, बचा कुचा यहाँ लिख दो, इसे कन्वर्ट करते हैं। जो बेस में है वो जिंदगी भर बेस में, जो अकेला बैठा है वो सर पे सवार, और बचा कुचा आपका ये आ गया। So you understood how to convert exponent into log and log to exponent. This is very important to understand. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बेटा log 1 to the base a हमेशा 0 होता है। log 1 हमेशा 0 होता है, इसे याद रखो। log a to the base a, अगर ये दोनों नंबर सेम है the answer is 1। जैसे log 10 to the base 10 1 होता है। उसके बाद अगर ये दोनों बेसिस सेम है, log m प्लस log n है तो log mn हो जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि ये दोनों बेस आपके सेम होने चाहिए तभी, ठीक है। सो एडिशन में है तो प्रोडक्ट में चला जाता है। आपकी नज़रों ने समझा सेड मुझे, आप मतलब एडिशन से प्रोडक्ट, सेड मतलब सब्ट्रैक्शन में है तो डिवीजन, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि बेस सेम होना चाहिए तभी होता है। जैसे यहाँ पे 2 लॉग सब्ट्रैक्शन में है तो लॉग को एक बार लिखिए, डिवीजन में चला जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एडिशन में बेस कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 10 होगा। सो लॉग एक बार लिखेंगे 9 × 5 45, ठीक है। इसका आंसर यही आएगा, यस, ऑप्शन डी। यहाँ पे ये डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। सो log 32 माइनस log 4, द आंसर इज अगेन ऑप्शन बी हियर। क्लियर है सबको? ओके ग्रेट। नेक्स्ट, अब बेटे चिड़िया उड़ प्रॉपर्टी, log m टू द पावर n log m होता है। इसको मैंने आपको कैसे याद कराया है? इसको हमने ऐसे याद किया है कि बेटे दिस इज लॉग, और पेड़ पे अगर बैठी है चिड़िया तो चिड़िया लॉग पेड़ इज द आंसर, ठीक है। अब बेस यहाँ पे जो भी है उसे आप लिख दो, ठीक है। तो अगर चिड़िया उड़ चुकी है तो चिड़िया को पेड़ पे बिठा देना, पेड़ पे बैठी है तो उड़ा दो। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज द चिड़िया जो उड़ चुकी है, आइए पेड़ पे बिठा देते हैं। सो दिस विल बी log x² एंड दिस विल बी log 3 की पावर 4। दोनों की log के आगे कुछ नहीं है, हटा दो तो आपके पास x² = 3 की पावर 4 आ जाएगा। तो बेटा 3 की पावर 4 यानी 3 × 2 3 4 81 होता है, फिर स्क्वायर रूट ले लेना तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 9। ऑप्शन डी इज द आंसर, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्टी। अब ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये क्या कहती है कि log a की पावर n और ये बेस की पावर n है तो m/n log ab। अब ऐसे तो समझ आएगा नहीं, आओ जरा तुम्हारे लिए ड्राइंग बनाते हैं। तो यहाँ पे है log, दिस इज पेड़ पे है चिड़िया, बेस को इस बार मैं बना रही हूँ फूल, और फूल पे मैंने बिठा दी तितली। तो सबसे पहले बेटा चिड़िया उड़ती है, फिर तितली उड़ती है, और जो बचा कुचा आपका रह गया ना उसको आप एज इट इज कॉपी कर दो। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पहले चिड़िया जाएगी फिर तितली, तो ऐसे ही है, ठीक है। इधर भी पावर इधर भी पावर, तो पहले इस नंबर की पावर फिर बेस की पावर फिर बचा कुचा एज इट इज लिख देना। इस क्वेश्चन पे आऊँगी लेकिन उससे पहले आपको एक और प्रॉपर्टी समझाएंगे, ठीक है। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे है ये वाली प्रॉपर्टी चेंज ऑफ बेस, log m टू द बेस b। तो इसे हम कैसे लिखते हैं? जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे, और कोई भी सेम बेस चिपका देना, ठीक है। ये ऊपर था ये नीचे, तो जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे। दिस इज द प्रॉपर्टी। सो log m अपॉन log b आ जाएगा। जैसे अब इतने सारे log हैं प्रोडक्ट में हैं तो इसमें आप चेंज ऑफ बेस लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, तो जो ऊपर है वो ऊपर लिखेंगे, जो नीचे है वो नीचे लिखेंगे, जो ऊपर है वो ऊपर लिखेंगे, जो नीचे है वो नीचे लिखेंगे, जो ऊपर है वो ऊपर लिखेंगे, जो नीचे है वो नीचे। अब इसके लिए जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे, जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे, जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे। तो बेटे अब इसमें log 4 log 4 log 5 log 5 log 6 log 6 log 7 log 7 log 8 सब कट गया। आपके पास आता है log 9 अपॉन log 3। बेटे log 9 है ना, 9 को कैसे लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर और नीचे लिखा है log 3। दिस इज द चिड़िया, चिड़िया को उड़ा दीजिए, सो 2 log 3 अपॉन log 3। सो log 3 कट गया, द आंसर इज 2 हियर। समझ में आया आप लोगों को? आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये आपका चेंज ऑफ बेस से बढ़िया तरीके से आंसर आ जाता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, अब यहाँ पे मैं क्या सोच रही हूँ कि पहले तो इसको ऐसा लिख दूँ, 9 को 3 का स्क्वायर
और 4 को 2 का स्क्वायर, तो ये बन रहा है फिर आगे log 2 टू द बेस 3। ये चिड़िया है उड़ा दो, फिर जो तितली है उसे भी उड़ा दो, तो आपके पास log 3 टू द बेस 2 एंड दिस इज log 2 टू द बेस 3। ये कट गया। अब दोनों प्रोडक्ट में है, चेंज ऑफ बेस लगा दो, जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे, इनटू log 2 टू द बेस 3 में log 2 अपॉन log 3। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। द आंसर इज 1, दैट इज ऑप्शन डी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दीज प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट। अब बेटे ये वाली मस्त प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होता है ना, अगर ए बी और बी ए ये दोनों स्वैप कर रहे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हुआ था, अगर ये स्वैप कर रहे हैं, 2 लॉग प्रोडक्ट में है, आंसर 1 आता है। और इसी का ये रिजल्ट है कि 1 अपॉन लॉग बी टू द बेस ए है, तो इसे आप लॉग लिख सकते हैं, ऊपर 1 होना चाहिए, और ये दोनों आपस में स्वैप हो जाते हैं, ये दोनों आपस में स्वैप हो जाते हैं। देखो 1 अपॉन लॉग में है, तो आप इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे और ये इन्हें स्वैप कर देंगे, तो ये 360, इसे भी ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, तो ये स्वैप कर देंगे, इनको कर दिया, इसको भी ऊपर लेकर जाएंगे और ये आपने स्वैप कर दिया। एडिशन में है, बेस सेम है, तो आपके जितने भी ये हैं सब के सब प्रोडक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास कितना आ रहा है, 3 इंटू 4 12, 12 5 60, सो यस 60 60 दोनों सेम है, द आंसर इज 1, दैट्स इट। इसके साथ एक और प्रॉपर्टी है, अगर ये वाला बेस ये बेस सेम है, a टू द पावर log n टू द बेस a, ये बेस और ये बेस सेम है, तो आंसर आपका हमेशा n ही होगा, ठीक है, जो लिखा है दैट विल बी द आंसर। सो दैट्स इट, इतना ही था समझने के लिए। आई होप यू एंजॉयड इट, थैंक यू सो मच।